हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि है आरबीआई की तरफ से। यस दोस्तों, आज आरबीआई की हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली एंड बहुत कुछ डिसीजन आरबीआई की तरफ से देखने को मिले। कुछ चीज़ें आरबीआई ने मार्केट के सामने रखी जिसके वजह से बहुत सारी दिक्कतें अभी पैदा हो चुकी है एंड यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं बाज़ार को बहुत बड़ा झटका आरबीआई की तरफ से यहाँ पे मिल चुका है। तो चलिए दोस्तों, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को उसके ऊपर फोकस रखना है, आगे जाके मार्केट क्या क्या चीज़ें देख सकता है, कि कितनी गिरावट हो सकती है, कितना मार्केट कमबैक कर सकता है, इससे रिलेटेड सारी बातें हम लोग कवर इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले दो इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, अभी अभी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ डिसीजन आरबीआई की तरफ से लिए गए जिसके वजह से हम लोग कह सकते हैं कि एनबीएफसी बैंकिंग सेक्टर में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। अगर ये वीडियो अगर आप तक अभी तक नहीं पहुँचा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, ज़रूर इस वीडियो को आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट बात, मतलब आप देख सकते हैं लॉकडाउन के बाद भी अगर बड़ी मंदी आती भी है, जो कि मैक्सिमम आप सभी लोगों को पता है आ ही सकती है, उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो 5 बिजनेस ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैसे कमा के आपको दे सकते हैं। कौन से बिजनेसेस है, उनके शेयर में अगर आप निवेश करते हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकता है। तो कल 10:30 बजे आप लोगों को जो मेरा दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस करके, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें आती हुई देखने को मिलने वाली है। तो आप चाहो तो उस चैनल को भी ऊपर आई बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करके रख सकते हो, तो कल का इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहीं हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि बीएसई सेंसेक्स आज कैसे हम लोगों को टंबल होते हुए देखने को मिला है। 260 पॉइंट की गिरावट है। आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी कही जिसके वजह से हमारे बाजार में हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी 50 को भी आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। 67 पॉइंट डाउन, लगभग 0.74% की गिरावट निफ्टी 50 में भी हम लोग को देखने को मिली है। दोस्तों, आज हम लोगों को एमपीसी की मीटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। आप देख सकते हैं एमपीसी मीटिंग मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उनकी जो मीटिंग थी आज 22 मई को ही हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। बहुत ही सरप्राइजिंगली थी क्योंकि जून के बीच में हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली थी, बट जल्द ही ये मीटिंग हम लोग को होती हुई देखने को मिली है। कुछ डिसीजन यहाँ पे लिए गए हैं जो कि कुछ डिसीजन वाकई में अच्छे हैं, उसको सपोर्ट बैंक को अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकेगा, बट कुछ कुछ डिसीजन ऐसे हैं, कुछ फैक्ट्स उन्होंने बाजार के सामने ऐसे रख दिए जिसके वजह से हम लोग को नुकसान लॉन्ग टर्म में होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते तो रिड्यूस द पॉलिसी रेपो रेट। यस दोस्तों, यहाँ पे रेपो रेट वापस हम लोग को कम करते हुए देखने को मिल रहा है एंड वो कितने से कम करेंगे, बाय 40 बेसिस पॉइंट। मतलब पहले का रेपो रेट 4.40 था जो कि अभी 4 यहाँ पे हो चुका है। ये किसके लिए किया जा रहा है, लिक्विडिटी के लिए। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को समझा दिया है कि रेपो रेट मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। आप बैंक से कर्जा लेते हो एंड आप लोग इंटरेस्ट पे करते हो। सिमिलर वे जो बैंक से आप कर्जा लेते हो वो बैंक भी आरबीआई से कर्जा लेती है। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसी को बोलते हैं रेपो रेट। बैंक की अगर हम लोग बात करें, फॉर एन एग्जांपल एचडीएफसी बैंक पकड़ लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पकड़ लो, ये जाके आरबीआई से क्या करते हैं, लोन लेते हैं एंड उसके बदले में पहले 4.40% का उनको इंटरेस्ट देना पड़ता था, जो कि अभी घटा के सिर्फ 4% कर दिया है। जितना इंटरेस्ट कम होगा तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि फ़ायदा जो होने वाला है वो अल्टीमेटली आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा। मतलब पहले जो अगर बैंक के इंटरेस्ट रेट, फॉर एन एग्जांपल पकड़ लेते हैं, मैं हमेशा एग्जांपल मतलब ऐसे ही रफली पकड़ लेता हूँ, बहुत सारे लोग उसको सीरियसली देख लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ एग्जांपल के और पे ऊपर 8% अगर इंटरेस्ट रेट है तो बैंक को अगर आप कहते हो कि ये मुझे इंटरेस्ट रेट कम करके चाहिए तो बैंक भी बोलेगा कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट करना चाहिए। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 बेसिस पॉइंट तक आरबीआई ने ऊपर से इंटरेस्ट रेट कर दिए, तो अभी यहाँ पे जो नॉर्मल लोन के रेट है वहाँ पे भी आप लोगों को कटौती होती हुई देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोगों को जिनको लोन की ज़रूरत है वो ज़्यादा लोन ले पाएंगे, जिसके वजह से बाजार में क्या हो जाएगी, लिक्विडिटी आ जाएगी। ये एक अच्छा डिसीजन था जिसके वजह से एक हम लोग कह सकते हैं बहुत ही आसान टूल होता है किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए लिक्विडिटी मार्केट में अगर इंजेक्ट करना है तो रिपो रेट में कटौती वो कर देते हैं। उसी के साथ साथ और भी कुछ हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ें देखी है जो कि हम लोग कह सकते हैं रिवर्स रेपो रेट। यस दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट भी पहले 3.75% था जो कि अभी रिड्यूस होकर 3.35% हो चुका है। रिवर्स रेपो रेट नाम में ही बता गया है कि रिपो रेट जो अभी आप लोगों ने समझा उसका उल्टा, मतलब यहाँ पे आरबीआई बैंक से क्या करती है, कर्जा लेती है एंड उनको इंटरेस्ट के फॉर्म में पे करती है। पहले 3.75% का इनकम बैंक्स को होता था आरबीआई
उनको पे करती थी, जो कि अभी सिर्फ 3.35 होगा। सो आरबीआई क्या कर रही है कि बाकी बैंक्स को, कमर्शियल बैंक को, कि हमारे पास पैसा मत रख लीजिए, अगर आप हमारे पास रखेंगे तो पहले 3.75 आपको मिलता था, बट अभी नहीं मिलेगा, अभी सिर्फ 3.35 मिलेगा। एक काम कीजिए, आप यही पैसा मार्केट में जिनको ज़रूरत है लोन की उनको प्रोवाइड कीजिए। सो बाजार में लिक्विडिटी लाने के लिए कोशिश की जा रही है, तो इसके लिए रिवर्स रेपो रेट को भी कम कर दिया गया एंड रेपो रेट को भी कम कर दिया गया। सो ये बहुत ही अच्छा खासा स्टेप है, बट ये स्टेप अभी नॉर्मल हो चुका है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ डिसीजन ऐसे भी लिए गए जिसके वजह से यहाँ पे कुछ दिक्कतें हम लोगों को बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर में होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो दोस्तों, उसके बाद जो आरबीआई की गवर्नर है उन्होंने एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक बयान दिया जिसके वजह से बाजार का मूड बहुत ही खराब हुआ एंड वो है जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड। यस दोस्तों, जीडीपी का आउटलुक का यहाँ पे फोरकास्ट उन्होंने बताया कि लगभग नेगेटिव आ सकता है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते कि आरबीआई की गवर्नर ही ये सारी चीज़ें क्लियर कर रहे, तो हम लोग ज़रूर कह सकते कि बाजार में यहाँ पे प्रेशर ज़रूर बन सकता है एंड यही प्रेशर हम लोग को आज भी बनते हुए देखने को मिला है। सो जीडीपी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कमेंट्री दी थी। अगर लेटेस्ट कमेंट्री की बात करूँ तो गोल्डमैन सैच ने भी कहा था कि हमारी जीडीपी में बहुत ही ज़बरदस्त बदलाव होने वाला है एंड वो नेगेटिव होने वाला है। लगभग 45% तक की गिरावट भी हम लोग को Q2 में होते हुए देखने को मिलने वाली है। बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकर्स है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी कहा है कि हमारा जो जीडीपी है वो नेगेटिव में जाने वाला है। हालांकि मॉर्गन स्टैनली ने एटलीस्ट कहा था कि हमारा जो जीडीपी है वो जीरो यहाँ पे आ सकता है, जो कि एक अच्छी बात है, एटलीस्ट नेगेटिव थी नहीं। तो एक्चुअल में क्या आएगा ये तो अभी फ्यूचर में ही देखने को मिलेगा, बट अगर आरबीआई ये सारी चीज़ें बोलती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्थिति बहुत ही खराब है, जो कि हम लोग को लॉन्ग टर्म में सामने आते हुए देखने को पड़ सकती है। सो नेगेटिव यहाँ पे एक बात की है जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड कमेंट्री। सो ये एक बहुत ही चिंताजनक बात मार्केट के लिए ज़रूर है एंड इसीलिए बाजार को भी बहुत बड़ा झटका यहाँ पे लग चुका है। सो दोस्तों, उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है जिससे रिलेटेड मैंने अभी डिटेल में वीडियो भी बनाया था कि टर्म लोन मोरेटोरियम एक्सटेंशन फॉर अनदर 3 मंथ्स। यस दोस्तों, जो 31 मई को यहाँ पे मोरेटोरियम खत्म होने वाला था वो अभी यहाँ पे हम लोग को अगस्त में खत्म होते हुए देखने को मिलने वाला है। मैंने लास्ट वीडियो बनाया था जहाँ पे वापस मैं कहना चाहता हूँ, मैं जो एग्जाम्पल देता हूँ जस्ट एक रफ के लिए देता हूँ, समझाने के लिए। एक्चुअल में कोई ऐसा नहीं होता है कि जैसे मैंने कहा था कि बैंक में एफडी कर दो, एक्चुअल में हकीकत में ऐसी चीज़ें नहीं होगी, बट वो एक एग्जाम्पल होता है ईजी वे में समझने के लिए। सो ऑब्वियसली अगर आप जितना डिले करोगे तो इंटरेस्ट तो भी उतना ही लगेगा, वो आप कैपिटलाइज भी होगा ही होगा। बट इसमें फिर भी जो आप लोगों ने देखा कि बैंकिंग के स्टॉक में गिरावट क्यों हुई, ये भी तो समझना चाहिए। बैंक को इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इसमें से एक्चुअल एनपीए कितना है यही पता नहीं चलेगा। अनसर्टिनिटी इतनी बढ़ने वाली है। फिलहाल की सिचुएशन आप सभी लोगों को पता है, बैंक्स के पास पावर भी नहीं है। आईबीसी कोड भी हम लोग कह सकते हैं 1 साल के लिए सस्पेंड हो चुका है। 1 लाख का अमाउंट 1 करोड़ तक की लिमिट यहाँ पे कर दी है। सो बैंक के पास पावर बहुत ही कम है एंड अभी जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जो आप लोग बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे कि इंटरेस्ट उसमें कैपिटलाइज ज़रूर होगा, बट प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि एक्चुअल एनपीए का फिगर क्या है वही सामने नहीं आएगा। पहले बताया जा रहा था कि जो 31 मई तक जो चीज़ें मोरेटोरियम चलेगा उसका एक्चुअल पिक्चर एनपीए का कितना रहेगा वो सितंबर तक सामने आ जाएगा। बट अभी ये जो एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड मतलब कितना, और 3 महीना, मतलब टोटल मोरेटोरियम 6 महीने का हो चुका है अगस्त 31 तक। सो एक्चुअल एनपीए का जो फिगर रहेगा बैंक का वो सामने आने के लिए लगभग 31 मार्च 21, मतलब अगला साल का वक्त हम लोग को रुकना पड़ेगा। इतना लेट तक एक्चुअल फिगर सामने आ जाएंगे। एंड आज भी आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग कोई अच्छे खासे पोजीशन पे नहीं है। कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं एंड जितने केसेस बढ़ेंगे लॉकडाउन भी बढ़ेगा, तो ये मोरेटोरियम शायद से और भी एक्सटेंड करना पड़ सकेगा वो सिचुएशन को देख के। तो ऑब्वियसली मैंने जो एग्जाम्पल दिया था वो सिर्फ समझाने के लिए कि कैसे कैसे बड़े प्लेयर्स वो खेल खेल सकते हैं। ऑब्वियसली उनके पास बहुत पैसा होता है एंड आईबीसी की पावर भी फिलहाल बैंक के पास नहीं है। सो इसमें विलफुल डिफॉल्टर भी बहुत होते हैं, वो जानबूझ के डिले यहाँ पे करेंगे, जिसका फटका बैंक्स एनबीएफसी को लॉन्ग टर्म में झेलते हुए हम लोग को देखने को पड़ने वाला है। सो याद रखना दोस्तों, ये जो मोरेटोरियम यहाँ पे जो एक्सटेंशन किया है, यस वो इंडिविजुअल्स के लिए, जो पर्सनल लोन जिन्होंने भी लिया है, हाउसिंग लोन है, कार लोन है, मतलब जिन भी ये इंडिविजुअल लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। ऑब्वियसली उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें होने वाली, क्योंकि इनकम सोर्स फिलहाल तो बहुत ही लो हो चुका है। बहुत सारे लोग, लॉकडाउन है तो बहुत सारे लोग जा नहीं पा रहे काम के ऊपर, सो इनकम नहीं आ रहे, तो ऑब्वियसली कि ईएमआई कैसे पे करें, तो उनके लिए वेलकमिंग स्टेप है। बट इससे बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल सर्विसेज को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है, क्योंकि आगे जाके एनपीए का एक्चुअल फिगर भी हम लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। एंड जब भी एनपीएस के फिगर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो बहुत ही हम लोगों को कहने को पड़ता है कि उस पर्टिकुलर बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है। इसीलिए बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पे एडवांस में प्रोविजनिंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं, ताकि आगे जाके यहाँ पे हम लोगों को एक साथ बर्डन यहाँ पे लॉस से रिलेटेड देखने को ना मिले, वरना वो कंप्लीटली बैलेंस शीट को डिटोरिएट कर सकता है।
आशा करता हूँ दोस्तों ये जो मोरेटोरियम से रिलेटेड जो मैंने एग्जांपल दिया था वापस कहना चाहता हूँ लास्ट वीडियो में भी, वो सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, रफली कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। एग्जैक्टली अगर आप डीप में ऐसी चीज़ें करने जाओगे ऑलरेडी ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पे फंस सकते हैं, क्योंकि बैंक कभी भी कोई चीज़ें मुफ्त में तो नहीं देगी, इंटरेस्ट उसके ऊपर ज़रूर लगा देंगे। बट ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं बैंकिंग के लिए नेगेटिव न्यूज़ ज़रूर रहेगी, क्योंकि एनपीए से रिलेटेड अनसर्टेनिटी बहुत ही यहाँ पे बढ़ जाएगी, जो कि जैसे यहाँ पे एनालिस्ट ने बताया कि 31 मार्च 21 तक अभी रुकना पड़ेगा एग्जैक्टली एनपीए का फिगर आने से रिलेटेड। दोस्तों आरबीआई ने कुछ और भी बड़े बड़े झटके यहाँ पे मार्केट को दिए, जैसे कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड, महंगाई से रिलेटेड उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है। स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें Q1 एंड Q2, फिलहाल हम लोग Q1 में चल रहे हैं, अभी Q2 भी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे इन्फ्लेशन रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा, मतलब महंगाई कुछ ज़्यादा ही रहने वाली है। एंड अगर हम लोग बात करें Q3 एंड Q4, वहाँ पर हम लोगों को ये महंगाई थोड़ी सी कम होते हुए देखने को पड़ सकती है। हालांकि ये भी एक अजम्पशन है, लॉकडाउन में आज भी है, अगर ये लॉकडाउन और बढ़ते जाता है तो शायद से ये Q3 एंड 4 तक भी एक्सटेंड हो सकता है। हम लोग ये ज़रूर कह सकते हैं हम लोग रिसेशन की और भी यहाँ पे ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, एंड उसी के साथ साथ ये इन्फ्लेशन भी यहाँ पे अब भी हम लोग को और भी स्पाइक होते हुए देखने को मिलने वाला है। आई होप आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पे मैंने कवर कर लिया, एंड आप लोगों को बता दिया कि कैसे आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे एमपीसी की जो मीटिंग थी उन्होंने जो आउटपुट उसका था मार्केट के सामने रख दिया। एंड जो ओवरऑल अगर हम लोग सेंटिमेंट्स देखें तो बहुत ही प्रेशराइज वाला सेंटिमेंट है, ऐसी कोई अच्छी बात नहीं है। एंड बहुत ही कॉमन सेंस भी अगर आप लगाते हो ड्यूरिंग द मार्केट, ये सारी चीज़ें आगे एंड मार्केट हम लोग को गिरावट के माहौल में देखने को मिला है। बाजार ने इसके ऊपर रिएक्शन कैसे दिया है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि बहुत सारे लोग लेके कन्फ्यूजन है कि बैंक्स के लिए क्या ये मोरेटोरियम का जो डिसीजन है वो फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो लगेगा, उसके ऊपर कैपिटलाइज होगा। तो वापस कह रहा हूँ दोस्तों ये फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि एनपीएस की स्थिति क्या होगी ये सामने नहीं आएगी। एंड फॉर एन एग्जांपल एकदम कॉमन सेंस भी अगर आप लगा देते हो कि ड्यूरिंग द मार्केट सारी चीज़ें आ गई, अगर ये वाकई में बैंक्स एनबीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए अच्छे होते तो आज बैंकिंग सेक्टर में इतनी ज़बरदस्त गिरावट देखने को नहीं मिलती। बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, सारे बैंक्स में इतनी गिरावट क्यों थी, बैंक निफ्टी में गिरावट क्यों थी? क्योंकि वापस कह रहा हूँ आप शॉर्ट टर्म में सोचते हो कि चलो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट इनकम से ज़्यादा हम लोग ये बताना चाहते हो कि एनपीए का फिगर जब तक क्लियर नहीं होगा बैंक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे सामने आ सकती है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा है कि अगर एनबीएफसी की बात करो तो बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी जैसे दिग्गज शेयर अगर आपके पास है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बैंक्स की बात करो तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, जितने बड़े शेयर्स अगर आपके पास है तो आप लोगों ने प्रेशर नहीं लेना चाहिए। एंड अगर पीएसयू की मैं बात करूं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो वहाँ पे कोई भी बैंक अच्छी नहीं है। बट अगर आपके पास एसबीआई है तो एसबीआई को आप लोगों ने होल्ड करना चाहिए। हालांकि आपका पैसा रिकवर होने के लिए एसबीआई में भी बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है। आई होप आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया। एंड वापस कह रहा हूँ जो मैं एग्जाम्पल आप लोगों को समझाने के लिए देता हूँ वो सिर्फ एक रफ एग्जाम्पल होता है, एक्चुअल में ऐसा कोई भी बात नहीं होती। अगर इस वीडियो में भी आप लोगों ने देखा मैंने लोन से रिलेटेड 8% बोल दिया, वो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बता दिया है। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।